यस, गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। सो देखिए, अपनी एक्सरसाइज जो चल रही थी वो थी एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.2 में अपन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। एंड अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स अपन करने जा रहे हैं बुक में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको इसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस के लिए बेसिक नॉलेज का होना बहुत ही कंपलसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड थिंग कि इन क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप खुद भी अपने आप सॉल्व करके देखो। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन को इधर सॉल्व कराऊंगा, आप खुद भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो। द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन रेशो 5:7। मीन्स ये है कि राहुल एंड हरून, ठीक है। एक बच्चा है राहुल एंड दूसरा बच्चा क्या है, हरून। दोनों की जो एज का रेशो है वो क्या दिया हुआ है, 5:7। अब मैंने कहा था जब कभी भी रेशो दिया हुआ हो और उसकी वो वैल्यू लगानी हो तो उसमें एक्स वाई जेड कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, राहुल की अगर आपको एज पता करनी है तो 5 दे रखा है रेशो, इसका मतलब 5x। कितनी, 5x। इसी तरीके से हरून की 7 दी हुई है तो हरून की आ जाएगी 7x। हरून की कितनी आ जाएगी बेटा, 7x। अब देखो भाई, राहुल की एज कितनी निकल गई, 5x। हरून की एज कितनी निकली, 7x। अब देखिए बेटा, 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद में, 4 साल बाद में। अब ये तो उसकी अब की एज है ना, ये तो आपकी प्रेजेंट एज है कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर, मतलब कि अब जो राहुल और अरुण की एज है वो है 5x और 7x। अब देखो, एज के केस में क्या होता है, मान लो कि आप एक लड़का है, कोई भी मान लो, जैसे मतलब किसी का भी एग्जांपल मान लो। एक लड़का है वरुण और एक उसकी सिस्टर है प्रिया, ठीक है। एक लड़का है वरुण और एक उसकी सिस्टर है क्या, प्रिया। दोनों का जो एज है, इसकी एज है 5 ईयर और इसकी एज है 7 ईयर। दोनों की एज आपको पता है 5 ईयर और 7 ईयर। 4 साल बाद में क्या होगा, 4 साल बाद में लेटर, तो 4 साल बाद में जब 4 साल में ये 4 साल बड़ा हो जाएगा तो क्या प्रिया 7 साल की रहेगी। प्रिया जो होगी वो भी 4 साल बड़ी होगी, मतलब इसका भी 4 बार बर्थडे बन जाएगा उस टाइम पे, वरुण का भी 4 बार और बर्थडे बन जाएगा। तो इसी तरीके से होता है, देखो। तो क्या करना है आपको, 4 साल बाद में इसमें +4 कर देंगे, इसमें भी +4 कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि भाई देखो बेटा, इसी तरीके से 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद में पूछा है ना, देखो 4 ईयर लेटर, सम 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद में राहुल की कितनी हो जाएगी, राहुल 5x प्लस 4। राहुल की कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 4। एंड हरून की कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 4। बिल्कुल, दोनों की 4-4 साल बढ़ जाएगी 4 साल बाद में। तो मतलब 4 साल बाद में राहुल की एज इतनी है, हरून की एज इतनी है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4 ईयर लेटर सम ऑफ देयर एज, 4 साल बाद उनकी एज का सम कितना दिया हुआ है, 56। एज का सम का मतलब क्या है, देखो बेटा, एज के सम का मतलब क्या है, मतलब कि 5x प्लस 4 तो है राहुल,
और हरुण कितना है +7x+4 है हरुण, और उनका सम कितना दिया हुआ है अपन को 56, तो सम अपने पास है 56। ठीक है बेटा, अब अपन क्या करेंगे देखो 5x+7x, 5 लड्डू प्लस 7 लड्डू 12 लड्डू, मतलब कि 12x प्लस 4 और 4 8 इक्वल्स टू 56। ठीक है, इससे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू जो निकली वो किसकी निकली, अब जैसे x की वैल्यू निकल गई, अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या है, अब उनकी उम्र क्या है, तो अपन ने निकाला हुआ है उनकी इस टाइम उम्र 5x और 7x है। जब आप x निकाल लोगे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो राहुल निकल जाएगा, और जब आप x निकाल लोगे और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो हरुण निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये एक क्वेश्चन आपका हो चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, चलो कौन सा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर चलो 16 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो बेटा 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन कॉम्पिटिशन गेट प्राइज ऑफ ₹100। मतलब कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में क्या है, जो विनर है, देखो जो जीता है, जो विनर है, जितने भी विनर हैं उनको कितने रुपए दिए गए हैं, 100 रुपीज दिए गए हैं। विनर्स को कितने रुपए दिए गए हैं, 100 रुपीज। अगर 4 विनर हैं तो चारों को 100 100 100 100। ठीक है, एंड पार्टिसिपेंट हु डू नॉट विन गेट ए प्राइज ऑफ ₹25। और जो पार्टिसिपेंट, उन्होंने पार्टिसिपेंट तो लिया है लेकिन वो विन नहीं है, जीते नहीं है, उनको कितने रुपए दिए हैं, 25 रुपए दिए हैं। अपन को ये नहीं पता बेटा कितने बच्चे जीते हैं, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो जीते नहीं है पर पार्टिसिपेट किया है। समझ में आई बात, लेकिन इतना पता है कि जो जीत रहे हैं उनको तो 100 रुपये दे रहे हैं, बचे हुए बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको 25 रुपये दे रहे हैं एक बच्चे को। ठीक है, द टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूशन 3000। अब देखो टोटल मनी मतलब कि विनर्स को जितने रुपए दिए कुल मिला के, और पार्टिसिपेंट्स को जितने रुपए दिए कुल मिलाकर, उन सबों को मिलाकर कितने रुपए दे दिए, 3000 रुपीज दे दिए। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, अपन को विनर्स निकालना है कितने हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, तो अब देखो अपन को इतना पता है, देखो क्वेश्चन देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63, टोटल पार्टिसिपेंट कितना है बेटा, 63। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेंट आपके 63 है, जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया है सबों ने, उसमें विनर भी हैं, सारे हैं, कितने हैं, 63 हैं। ठीक है, मान लो आप कि जो विनर हैं वो कितने हैं, x, कितने हैं, x। आप मान लो कि जो लोग जीते हैं वो कितने हैं, x। तो वो लोग बताइए जिन्होंने पार्टिसिपेंट तो किया है लेकिन वो जीते नहीं है, कौन से, पार्टिसिपेंट नॉट विन। मतलब कि
उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया है लेकिन वो जीते नहीं है। जिनको 25 रुपए मिल रहे हैं वो कितने हो गए? मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चों को मैंने खड़ा किया, 10 बच्चों को खड़ा किया कि भाई आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। 10 बच्चे, जैसे यहाँ 63 है ना, ऐसे 10 बच्चे। अब मैं कहता हूँ उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो जीत गए, तो बचे हुए बच्चे कितने बचे जो जीते नहीं है लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया है? 8 बचे ना। इसी तरीके क्यों कैसे निकाला? टोटल में से उस जीते हुए को माइनस करके। इसी तरीके से क्या करेंगे कि पार्टिसिपेंट नॉट विन, वो पार्टिसिपेंट जो नहीं जीता है, कैसे करेंगे? 63 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आ गई बेटा? टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, जीते एक्स है, तो वो नहीं जीतने वाले कितने हैं? 63 माइनस एक्स। ठीक है। अब देखो, जब एक विनर को 100 रुपए दे रहे हैं तो एक्स विनर को कितने दे देंगे? एक विनर को 100 रुपए दे देंगे, दो विनर को 2 इंटू 100 दे देंगे, 3 विनर को 3 इंटू 100 दे देंगे, 4 विनर को 4 इंटू 100 दे देंगे। तो एक्स विनर को क्या दे देंगे? एक्स इंटू 100, मतलब कि 100x। इतने रुपए तो विनर्स को दे दिए। अब 25 रुपए किसे दे रहे हैं? 25 रुपए 63 माइनस एक्स जो हैं उनको दे रहे हैं। तो मतलब कि 25 किसे दे रहे हैं? 63 माइनस एक्स। देखो बेटा ध्यान रखना, 100x इतने रुपए तो किसको दिए हैं? जीतने वाले को टोटल। और जो पार्टिसिपेंट है उनको इतने रुपए दिए हैं। अब आपको दिया हुआ है टोटल मनी कितनी दे दी? 3000। इसका मतलब 100x को प्लस करो, प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स, और दोनों को करेंगे तो कितना आएगा? 3000। ये लाइन समझने की है। इस लाइन को अगर समझ लिया मतलब ये क्वेश्चन हो गया। बेटा एक बच्चे को 100 रुपए दिए, 2 बच्चे को कितना दे देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 रुपए दिए। 3 बच्चे को कितना दे देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 दिए। इसी तरीके से x बच्चे को कितने दिए? 100 रुपीज। एक को दे रहे हैं, 2 को देंगे तो 2 इंटू 100, 3 को देंगे तो 300, x को देंगे तो x इंटू 100। अब एक को दे रहे हैं 25, 2 को दे रहे हैं 25 इंटू 2। इसी तरीके से 63 माइनस एक्स को कितने देंगे? 25 इंटू 63 माइनस एक्स। इस पैसे और इस पैसे को मिलाकर जब करेंगे तभी तो टोटल पैसा कितना बनेगा? 3000। और वो ही आपका क्या है बेटा? पैसा है। ठीक है बेटा। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स।